Hello friends. Now we will discuss about density of unit cell in this lecture. So density of unit cell हमें फाइंड आउट करना है. तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो सबसे पहले कोई भी अगर सिंपल यूनिट सेल अगर हम फॉर्म करें तो उसमें अलग अलग यूनिट सेल होंगे और उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी अलग अलग होगा. सिंपल क्यूबिक हो, बीसीसी हो या एफसीसी हो, कोई भी हो सकता है. तो सिंपल हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. डेंसिटी will be is equal to mass डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी किसका चाहिए हमें? यूनिट सेल का. सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और मास ऑफ यूनिट सेल चाहिए. तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये क्यूबिक है, तो सपोज उसके साइड का क्या होगा? क्यूब होता है, एज का क्यूब होता है. कंसीडर करो कि जो साइड है और जो एज है क्यूबिक यूनिट सेल वो कितना है? ए है. तो क्या मिलेगा हमें? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी इज इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए? मास ऑफ यूनिट सेल. मास ऑफ यूनिट सेल. अब मास ऑफ यूनिट सेल है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो ऐसा तो कोई क्यूब हमारे पास में है नहीं कि उसको वेट कर लिया बाद में उसका डायरेक्टली मास कर दे कंसिडर कर लेना है. तो इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ये जो यूनिट सेल इसमें एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, और अगर वो एटम प्रेजेंट है तो उसका मास कितना है. तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. मास ऑफ यूनिट सेल को दो पार्ट में, और दो कंपोनेंट का प्रोडक्ट होगा, ऐसा बोल सकते हैं. कौन सा दो कंपोनेंट? तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल. कितने नंबर ऑफ एटम्स है यूनिट सेल में वो, और मास ऑफ ईच एटम, हर एक एटम का मास कितना है वो हमें चाहिए. अगर ये दो चीज़ मिल जाए तो हमें मास ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल को इंडिकेट करते हैं हम कैपिटल जेड से, और मास ऑफ ईच एटम को इंडिकेट करेंगे हम स्मॉल एम से. तो ये हमें क्या मिला? मास ऑफ यूनिट सेल. अब हमें चाहिए क्या? डेंसिटी. तो मास ऑफ यूनिट सेल तो मिला, लेकिन ये मास ऑफ ईच एटम, हर एक एटम का मास कैसे, सॉरी यहाँ पे मास ऑफ ईच एटम आएगा ना. तो यहाँ पे जो m है वो m कैलकुलेट कैसे करेंगे? m की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? तो हमें पता है कि अगर कोई एक एटम है तो उसका हम क्या कंसिडर करते हैं? एटॉमिक मास कंसिडर करते हैं. सपोज एटॉमिक मास ऑफ एटम इन यूनिट सेल वो कितना है? कैपिटल M. अगर हम इसको ग्राम में करें तो उसी को एटम के मास को हम क्या बोल सकते हैं? मोलर मास भी बोल सकते हैं. ठीक, तो इसको हम क्या लेते हैं? ग्राम पर मोल कंसिडर कर सकते हैं. अब एक मोल के लिए उसका एटॉमिक मास इतना है, तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे. और इसको हम शॉर्ट में लिखें तो Na लिख सकते हैं. एवोगैड्रो नंबर है तो वहाँ पे हम Na जितने एटम्स लिख सकते हैं. ठीक, सो नाउ आगे Na एटम का जो मास है वो कितना है? कैपिटल M. तो हमें क्या चाहिए? मास ऑफ ईच एटम चाहिए ना. मास ऑफ Na एटम्स इज इक्वल टू M. कैपिटल M है. देयरफॉर मास ऑफ वन एटम
और ईच एटम विल बी हाउ मच, तो दैट इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइड बाई N। एक एटम का मास मिल गया। अब उसको हम क्या करें, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई Na। ये मिला क्या हमें, मास ऑफ यूनिट सेल। ओके, ये पार्ट हो गया। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, डेंसिटी में फॉर्मूला रख दो, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इसको हम इंडिकेट करते हैं रो से, ठीक, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना मिला, Z इंटू M डिवाइड बाई Na डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना, ए क्यूब दैट इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू Na। इसका यूनिट क्या आएगा डेंसिटी का, तो डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब याद रखना यूनिट, मेन जो कन्फ्यूज़न होता है वो कन्फ्यूज़न यहाँ पे सिर्फ यूनिट में होगा। Z क्या है हमारा यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स। M क्या है हमारा, एटॉमिक मास ऑफ एटम। A क्या है हमारा, एज लेंथ। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 पावर 23। Okay, so that is the formula of density of unit cell. In next video we will discuss about few numericals.